राइट, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके गाइज, व्हाट इज अप, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लाइव के साथ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्टॉक्स की, फिर निफ्टी की, फिर बैंक निफ्टी की, और आज हमने क्या क्या ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वो सारी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे है, कौन सा? अशोक लेलैंड। आप देखोगे अशोक लेलैंड के अंदर आज जो मोमेंटम आया है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर, बिकॉज मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे बार बार मार्केट के अंदर एक फॉल आ रहा था, और आज का जो अपसाइड मोमेंटम आया है इसने करीबन 1 2 3 9 दिन के फॉल को पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया है। तो कल हमारा एनालिसिस सिंपल रहेगा। अगर कल मार्केट प्रीवियस डेज हाई का ब्रेकआउट देता है अशोक लेलैंड में, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। मैं आपके लिए प्रीवियस डेज हाई को मार्क कर लेता हूँ। रिमेंबर वन थिंग, हमको यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरत है। रीज़न क्या है? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस है, तो कल अगर इस पर्टिकुलर प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज होगी तो आप अशोक लेलैंड के अंदर ट्रेड बनाएंगे। इस पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं कोटक बैंक महिंद्रा के बारे में। अगेन चार्ट को सबसे पहले आप देखिए ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा। हमेशा इसको हैबिट बना दो। हो सकता है कि मैं आपके साथ लाइव में स्टॉक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, लेकिन आपको कोई स्टॉक बताने से पहले मैंने उस स्टॉक की चर्चा अपने लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी कर ली है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी कर ली है। आज पता नहीं क्या हो गया है, ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? क्या आपके में भी टाइम लग रहा है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स लोड होने में? जल्दी बताइए, इज इट टेकिंग टाइम फॉर यू एज वेल? बढ़िया। अब अगर आप देखोगे मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन से एक सपोर्ट लिया है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बड़ी रेड कैंडल है और मार्केट ने आज एक अच्छी रिकवरी दी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे ही हम इस रेड कैंडल के ऊपर जाएंगे आपको एक बढ़िया मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रहे, आज मैं डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया है उसके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो आप जब भी अपसाइड ट्रेड लोगे, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक चाहिए और उसके कॉन्टिन्यूएशन को ट्रेड करोगे। अगर आप चाहो तो कोटक बैंक के अंदर यू कैन प्लान अ ट्रेड इन द ऑप्शंस एज वेल। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इन पर्टिकुलर सेलर्स का ट्रैप सेटअप। देखो ये एक बड़ी रेड कैंडल है, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दिखा के ऊपर जाता है, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है। कहाँ पे? कोटक बैंक महिंद्रा में। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम है एसीसी। ओके, तो एसीसी की चर्चा जब मैं आपके साथ कर रहा हूँ, चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चलेंगे। आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ट्रैप का सिस्टम समझ में आएगा, राइट। सो एनालिसिस आप कितना भी कर लो, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो हमेशा सेम रहेंगे। मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स क्लियर करता हूँ। एक चीज़ क्लियर है, ये कौन सा सेटअप बन रहा है? सभी लोग मुझे चैट बॉक्स के ऊपर बताएंगे ये कौन सा सेटअप बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है। विच इज़ दिस सेटअप? ज़रा कॉमेंट करके मुझे अभी बताइए सभी लोग, ये सेटअप कौन सा बन रहा है? अगर आप देखोगे बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका बन रहा है एक W पैटर्न ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। नाउ गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे आपको एक बेसिक एनालिसिस मालूम पड़ेगा, आपके एंट्री सिस्टम्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं चार्ट को। यहाँ पे मैं आपके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ। ओके, एंड सेम केस सिनेरियो वापस आपके लिए बनेगा। एक बहुत बढ़िया आपको मोमेंटम ऑन द अपसाइड मिलने के आसार है। क्या बेहतरीन पैटर्न है। एक काम करते तो ये रहेगा हमारा स्टॉक टू ट्रेड टुमारो, मतलब बेस्ट पिक हमारा कल ये है। दिस इज़ आर बेस्ट पिक फॉर टुमारो। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपके लिए एक लॉन्ग डायरेक्शन डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बफर रखेंगे, एक कैंडल बढ़िया क्लोज होगा और बड़े टारगेट्स, ठीक है। एसीसी में बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे ऑन द अपसाइड।
चार्ट एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। एक तो ये मुझे नया मैक यूज़ करने में इतना जच नहीं रहा है। बेस्ट पिक फॉर टुमारो, चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलो अब हम वापस मूव होते हैं राइट एंड डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त दिन था आज हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है कि मंडे इतना सुपर्ब गया है। इफ़ यू सी बैंक निफ्टी के चार्ट्स को हम ओपन करेंगे ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। आज हमारा पहला ट्रेड क्या बना, पूरे के पूरे आज के प्राइस एक्शन की हम साइकोलॉजी समझेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे आज मार्केट के अंदर क्या होता है, एक फॉल आता है राइट। और ये फॉल कैसा आया, वेरी सिंपल, मार्केट ने प्रीवियस डेज लो का एक ब्रेकडाउन दिया, मार्केट में एक पुल बैक आता है, तो मार्केट अपने दिन के हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। मार्केट अपने दिन के हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पाया। उसके बाद मार्केट एक रिजेक्शन देता है और यहीं से एक पुल बैक आता है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया। आप देखो कितना छोटा हमारा एसएल था। इन दिस ट्रेड इफ़ यू लुक एट आर एसएल राइट, इट वाज अ वेरी स्मॉल एसएल। दिस इज़ आर अलर्ट्स कम्युनिटी। आज हमने 2 ट्रेड्स कैप्चर किए और दोनों ही ट्रेड्स के अंदर जो हमें मोमेंटम मिला है, पहले वाली ट्रेड के अंदर ऑलमोस्ट 70 से 80 पॉइंट, दूसरे ट्रेड के अंदर 100 पॉइंट। तो इसका लॉजिक आपको बहुत बढ़िया लगेगा। पहले हमने ऑप्शंस बाइंग की, फिर ऑप्शन सेलिंग की। टाइमिंग देखिए आप, एकदम सिंपल है। 10 बजे हम लोगों ने ये ट्रेड प्लान किया था। कहाँ पे, 10 बजे, मतलब बेसिकली इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद, और इस पर्टिकुलर डाउन साइड मोमेंटम को हमने कैप्चर किया है, सेटअप किया है। वापस ध्यान रखना, जब मार्केट अपने कल की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का पर वो जा नहीं पाए। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, यहाँ पे अपन ने ये ट्रेड प्लान कर लिया था। और जो हमने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया वो तो हमारा फेवरेट ट्रेड है, जो मार्केट ने डेज हाई का ब्रेकआउट दिया। अच्छा मुझे बताओ, डेज हाई पे कौन इनवाइट होता है? डेज हाई के ऊपर मार्केट में कौन इनवाइट होता है? ऑब्वियसली बायर्स आर इनवाइटेड, करेक्ट है। और उसके बाद मार्केट ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब जिन जिन लोगों ने बाय किया था उनका स्टॉप लॉस कट गया। फिर मार्केट ने रीटेस्ट दिया एंड देन अ गुड डाउन साइड मोमेंटम। ओके, अगर आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग का भी जो हमारा ट्रेड था, अमेजिंग रिवॉर्ड्स, 1 स्टॉप सोल्यूशन, ताकि आपकी जो पूरा अकाउंट है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। अगर आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की थी 1:55 के ऊपर एंड ईजिली मोर देन 100 पॉइंट्स इन दिस स्पेसिफिक ट्रेड एज वेल राइट। छोटे एसएल से काम करो। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कभी भी बड़े एसएल के अंदर ट्रेड्स प्लान नहीं करने के, उसका एक रीज़न है। वो क्या है पता है क्या? देखो चीज़ों को समझो, है ना, एक एक करके समझाता हूँ। आप में से बहुत लोग क्या करते हो, 100 पॉइंट के एसएल प्लान कर लेते हो, 100 पॉइंट, कुछ लोग तो 120 पॉइंट, कुछ लोग एसएल रखते ही नहीं हैं। व्हाट इज़ अ ईजी वे? प्लान अ स्मॉल एसएल, और अगर एसएल कट जाए आपका तो देन यू कैन फोकस ऑन री एंट्री। मैं एक काम करूंगा, इस वीकेंड को वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए री एंट्री के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बताऊंगा। और क्या आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताना, डू यू वांट टू नो व्हाट इज़ आर एक्यूरेसी इन आर ट्रेड्स व्हेन वी मेक अ री एंट्री? हम लोग जब एक पर्टिकुलर ट्रेड में री एंटर करते हैं, क्या आप उसकी एक्यूरेसी जानना चाहते हो? ज़रूर कमेंट करना, चैट में बताना। इस वीकेंड एक छोटा सा वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 5 से 7 मिनट चाहिए मुझे आपको री एंट्री का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा कहा था आई विल नेवर क्रिएट अ ग्रुप जो टिप्स देता है, ठीक है। मैं कभी भी ऐसा ग्रुप नहीं बनाऊंगा जो टिप्स देता है। ये हमारी अलर्ट्स कम्युनिटी है विच इज़ फॉर आवर मेंटोरशिप स्टूडेंट ऑल्सो। अगर आप अक्टूबर मेंटोरशिप के बाद पार्ट हो रहे हो तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा। बट कैसे मिलेगा? सारी चीज़ें सीखने के बाद। यू विल लर्न व्हाट इज़ अ ट्रैप सिस्टम, यू विल लर्न व्हाट इज़ अ ट्रेंड ट्रेडिंग सिस्टम, यू विल लर्न व्हाट इज़ अ रिवर्सल सिस्टम। फिर एंट्री का लॉजिक आपको सिखाएंगे, री एंट्री क्या होती है वो बताएंगे, लाइव मार्केट में आपके साथ ट्रेड करके बताएंगे, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखो, वैल्यू सिर्फ यहीं मिलेगी। 100% रिटर्न्स पता है कहाँ है? ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में हो कि ना हो। बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ ट्रेड विद कुमार कम्युनिटी, 100% नहीं 1000% वैल्यू मिलता है। द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दैट गोज इन टू बिल्ड अ कम्युनिटी, वो चीज़ होती है हमारे साथ। इस चीज़ का ध्यान रहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर पॉइंटर्स कि हमें कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है। ओके चलो एक चीज़ क्लियर है, ये रहा हमारा प्रीवियस डेज का हाई,
ये रहा हमारा प्रीवियस डेज का लो और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, द क्लोजिंग इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच इज 44,750। प्रीवियस डे हाई कहाँ पे है, 44,934। अब अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर एक बाइंग मोमेंटम आया है, वो कहाँ से आया है, दिस इज अ बेस ब्रेकआउट। मार्केट में यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया है और मार्केट ने कभी इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आई है तो हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग नेक्स्ट 2 दिन तक आपको मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम जरूर मिलेगा। यहाँ पे आ जाइए, कल अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हमको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा और इस डब्ल्यू पैटर्न को हम ट्रेड करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे, वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, बिकॉज कल जब ये होगा ना तब इसको आप मिस कर जाओगे। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको सेव करके रख लो, बिकॉज मार्केट के अंदर जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। हर शॉर्ट कवरिंग के बाद जब वहाँ पे सेलर लोग ट्रैप होते हैं, ये सारे अपडेट्स आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिले होंगे, आप चले जाइए। मैंने आपको आज जब शॉर्ट कवरिंग कहा था, कितने बजे कहा था मैंने आपको, एट व्हाट टाइम डिड आई टेल यू अबाउट शॉर्ट कवरिंग, जाके अपने ग्रुप में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रेडी फॉर शॉर्ट कवरिंग एट 11:54। 11:54 के बाद आप बैंक निफ्टी का मूव देखो, दिमाग आपका खुल जाएगा, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, राइट? तो आप जाके देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल के ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको शॉर्ट कवरिंग के बारे में बताया। लुक एट द अपसाइड मोमेंटम, 300-350 पॉइंट का मोमेंटम है और ये सेम सिनेरियो आपको कल भी देखने को मिलेगा अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बनता है। एंट्री कैसे करनी है, रिस्की ट्रेडर हो तो ब्रेकआउट पे एंटर करो, और अगर सेफ ट्रेडर हो तो इस तरह के पुल बैक के बाद एंटर आपको करना है। क्लियर है, बढ़िया है, समझ में आ गया है। व्हाट इफ वी ओपन विथ अ गैप अप, अगर हम लोग गैप अप ओपन हो गए हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। सेम केस करना है, मार्केट को नीचे आने दो, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड बनाएंगे, वेदर इट इज फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, हमें क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर ट्रेड बनाना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, वो हमें क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देगा तब जाके हम लोग पुट साइड की तरफ ट्रेड बनाएंगे। और बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि हम लोग सीधा प्रीवियस डेज लो के यहाँ पे ओपन हो, दैट वी ओपन एग्जैक्टली एट द प्रीवियस डेज लो। अगर मार्केट ऐसा करता है तो हमें एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर मार्केट में देखने को मिलेगा। करेक्ट है, पुट साइड की तरफ एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा अगर ओपनिंग में ही मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है। चलिए अब चर्चा करते हैं निफ्टी 50 की, अगेन ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल एज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो कल निफ्टी हो जाएगी वॉलेटाइल। क्यों वॉलेटाइल होगी, बिकॉज ये रहा प्रीवियस डेज हाई, ये रहा आपका प्रीवियस डेज लो, राइट? और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, बिटवीन प्रीवियस डेज हाई एंड प्रीवियस डेज लो। इसका मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर आज का जो व्यू है दैट व्यू इज़ नॉट क्लियर येट, राइट? और आप में से जो लोग आज यूट्यूब लाइव पे भी जुड़े थे, आपको मज़ा आया होगा मार्केट में ट्रेड करने का। क्वालिटी ट्रेड, एक ट्रेड, 2 ट्रेड्स, लेकिन बेस्ट ट्रेड्स जहाँ पे स्टॉप लॉस फिक्स है, रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स है और आपको क्लियर स्ट्राइक प्राइस का अंदाज़ा है। करेक्ट है। अब अगर हम लोग निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपल यही रहेगा, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर आप लोग ट्रेड करेंगे किसको, बॉलिंजर बैंड्स को। मैं आपको दिखा देता हूँ बॉलिंजर बैंड्स क्या होता है। चलो यहाँ से हटाते हैं, इंडिकेटर सेक्शन में जाइए, टाइप करिए बॉलिंजर बैंड्स। ओके, बॉलिंजर बैंड्स आप चार्ट के ऊपर लगा दीजिए, राइट? और जैसे ही बॉलिंजर बैंड्स आपके चार्ट के ऊपर आएगा, देखो इस तरह कैसे रिजेक्शंस बन रहे हैं, इन रिजेक्शंस को आपको कल भी ट्रेड करना है, राइट? समझो अगर लोअर बॉलिंजर बैंड के ऊपर कोई भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है, कोई भी इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आप इसको ट्रेड करोगे, राइट? कल यूजिंग द बॉलिंजर बैंड्स बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर रहा है हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहेंगे, विच इज़ बॉलिंजर बैंड। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट के बाद आप निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। भैया बैंक निफ्टी BTST क्या रहेगा बताइए ना। भाई साहब 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, अब क्या BTST बताऊंगा, और हर दिन BTST नहीं करते हैं। डोंट गैम्बल विथ योर मनी, राइट मी। ओके, जो भी आपका नाम है, आपने जो भी नाम रखा हुआ है, प्लीज़ अपने पैसों के साथ गैम्बलिंग मत करिए, राइट? BTST के लिए आपके पास कैपिटल भी इनफ होना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा प्लान रहा। एक प्लान हमारा एक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी इस बेस के ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को जो है टेस्ट कर लिया है, तो
तो हम लोग यहाँ पे बाइंग सिनेरियो प्लान नहीं करेंगे, हम लोग प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करेंगे, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद निफ्टी के अंदर शॉर्ट करेंगे, राइट। ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का एनालिसिस। वीडियो को लाइक करिए, और मेरे पास आज टाइम नहीं है बिकॉज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आज का लाइव यहीं पे क्लोज करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे ज़रूर बताइए कि ये टाइम आपको कैसा लगता है यूट्यूब लाइव के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, और क्लोज करते हैं आज का लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई विल सी यू टुमारो अगेन एट द वेरी सेम टाइम। नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक्टिव नहीं रहूँगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, बट आई मेक श्योर कि आफ्टर मार्केट आवर्स मैं आपको जितनी हो सके उतनी वैल्यू देने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।